अब गाइस एक और देख लेते हैं कि कैसे। अब गाइस एक तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे जो हमारा डेटाबेस होता है, राइट। अब गाइस हमारा एक ऐप है पेट शेल्टर ऐप, उसमें हमारा पेट डीबी हेल्पर में डेटाबेस है। अब गाइस हमारा ऐप ही हमारा क्या यूज कर रहा है, जो डेटाबेस है वो यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, सारे उसमें चेंजेस भी वही कर रहा है। अभी तक हम किसके थ्रू हेल्प कर रहे थे, पेट डीबी हेल्पर से एक्सेस कर रहे थे अपने ऐप में। अब गाइस फिलहाल अगर मुझे हो सकता है जो हमारे कुछ और ऐप्स भी हों, एडॉप्शन ऐप, पेट लवर, फोटो ऐप, तो अगर मैं चाहूँ इसका क्या डेटाबेस यूज करना, किसका, पेट शेल्टर ऐप का। अब गाइस कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको जरूरी नहीं होता हर चीज के लिए अलग अलग डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत है। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनमें आप शेयरेबल डेटाबेस भी यूज कर सकते हो, राइट। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर यूज नहीं करूँ तो इसके हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कैसे अपना डेटाबेस शेयर करें। लेकिन जब अगर मैं इसे कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू यूज करूंगा तो हमारे पास एक नई फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है गाइस, कि जो हमारे और ऐप हैं वो भी कौन से, पेट डीबी हेल्पर वाले जो हमारा डेटाबेस है उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे जो डेटाबेस की थी गाइस, अब जरूरी नहीं है मुझे हर ऐप के लिए अलग डेटाबेस लिखना पड़ेगा। इसी ऐप की हेल्प से मैं और उसमें भी रीच कर सकता हूँ। अब ये थोड़ा सा गाइस डेंजरस होता है। डेंजरस होता है क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को जैसे परमिशन दो, राइट। अब ये हमारा एडॉप्शन ऐप है, हो सकता है ये क्या जो हमारे ओरिजिनल डेटाबेस है उसमें से कुछ डिलीट कर दे, राइट। तो गाइस इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हमने इससे परमिशन ले ली, हम इसे परमिशन ही डिनाइट कर सकते हैं। तो गाइस ये क्या है, फ्लेक्सिबल है और दूसरे ऐप्स के साथ भी क्या है, सिंकेबल, फ्लेक्सिबल है गाइस। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल जगह वर्क कर सकता है। तो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर हम इसलिए भी यूज करते हैं गाइस, ये हमारा एक तो वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबल है, और जो दूसरे ऐप्स हैं उनके साथ भी क्या हमारा डेटाबेस शेयर कर सकते हैं हम, किसकी हेल्प से, कंटेंट प्रोवाइडर की हेल्प से। सो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है गाइस, कैन इजीली शेयर डेटा विद अदर ऐप्स। तो बेसिकली गाइस ये तो हो गए हमारे कंटेंट प्रोवाइडर के जो मेरिट्स हैं, राइट, जो हम यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका एक और एग्जांपल देखो कॉन्टैक्ट डेटाबेस का, अगर एक और जैसे हमारा कॉन्टैक्ट्स ऐप होता है गाइस, राइट। तो हो सकता है गाइस जैसे हमारे और ऐप्स होते हैं, फेसबुक ऐप, गूगल प्लस ऐप, ट्विटर ऐप, राइट। तो हो सकता है वो जो हमारे कॉन्टैक्ट वाले जो डेटाबेस बना हुआ है, जो आप कॉन्टैक्ट सेव करते हो, उनका भी एक डेटाबेस क्रिएटेड है। तो हो सकता है वो उन्हें एक्सेस करें, क्योंकि अगर आपने कभी यूज करे हो गाइस तो आपने देखा होगा हमेशा फेसबुक में, ट्विटर में, सब में क्या होता है, ट्विटर में तो नहीं गाइस, जैसे फेसबुक में होता है, व्हाट्सएप में सिंक कॉन्टैक्ट्स, राइट। तो सिंक कॉन्टैक्ट्स बेसिकली क्या कर रहा है गाइस, दूसरा ऐप आपके कौन से कॉन्टैक्ट वाले डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। तो बेसिकली जितने भी हमारे ऐप्स हैं वो किसकी हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइडर की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं। अब गाइस इसमें प्रॉब्लम की बात ये होती है, अगर मैं कंटेंट प्रोवाइडर यूज नहीं करूं तो अगर हमारा ऐप मल्टी फंक्शनल बनाना है हमें गाइस, अगर कंटेंट प्रोवाइडर्स नहीं होंगे तो कोई और दूसरा ऐप हमारे उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा और वो लिमिटेड हो जाएगा गाइस। अब ये तो हो गया गाइस कि कैसे हम पूरा बेसिक चलता है, राइट, कि कंटेंट प्रोवाइडर है, इससे हमारे ऐप लेता है, डेटाबेस एक्सेस कर लेता है। अब गाइस एक और दूसरी चीज है, ये अब कोई लॉ, तो कुछ लॉ भी होना चाहिए इसके लिए कि किन बेसिस पे ये लेता है, राइट। क्योंकि इन सबके बीच में एक कोई कॉमन फ्रेमवर्क होगा। तो वो कॉमन फ्रेमवर्क क्या होता है गाइस, हमारी कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्लास होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ऐप्स में एक्सेस करवा सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करती है गाइस, जैसे हमारा गूगल प्लस ऐप है, राइट। वो कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए, कौन सी, आईडी नंबर 2 पे। तो गाइस यहाँ पे ये क्या करेगा, गूगल प्लस रिक्वेस्ट करा किससे, कंटेंट प्रोवाइडर से। तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट यूआरआई है, तो यूआरआई क्या दे देगा, com.android.contact। अब गाइस ये आपको थोड़ा सा क्या लगना चाहिए, जैसे हमारा यूआरएल होता है, राइट। ये बिल्कुल वैसे ही होता है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये क्या होता है, इनबिल्ट होता है, और किसको किस लिए यूज होता है, हमारी लोकेट करने के लिए, किसको, कि कोई भी ऐप अगर कोई रिक्वेस्ट करता है दूसरे ऐप के डेटाबेस से, कंटेंट प्रोवाइडर से, तो वो उसे क्या देता है, एड्रेस प्रोवाइड करता है कि मुझे कौन से डेटाबेस की कौन सी चीज एक्सेस करनी है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, कंटेंट यूआरआई गाइस। इसीलिए गाइस ये अब आपको थोड़ा सा किसकी तरह लग सकता है, जो हमारा पैकेज नेम होता है, राइट। अब आप थोड़े से डॉट्स कनेक्ट कर रहे होगे कि जैसे हमारे वेबसाइट्स में होता है google.com, राइट, ऐसे ही गाइस हमारे किस में, ऐप्स में भी इसीलिए होता है, जो हमारा कंटेंट यूआरआई होता है, लोकेट करने के लिए, हर चीज को लोकेट करने के लिए और उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ताकि एक कॉमन लिंक रहे सारे ऐप्स में गाइस, ताकि वो एक दूसरे से क्या
कुछ ना कुछ एक्सेस कर सकें। अब जैसे हमारे अलग अलग ऐप हैं तो उसमें अलग अलग क्या होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट ऐप है तो उसमें कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर करेंगे, कैलेंडर ऐप होगा तो कैलेंडर प्रोवाइडर करेंगे, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क होगा तो उसमें यूजर डिक्शनरी प्रोवाइडेड होगी, राइट। यूजर डिक्शनरी प्रोवाइडेड मतलब जो हमने टाइप इन करे होंगे कीवर्ड्स वो उसे स्टोर करेगा और फ्रेमवर्क उसे, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क उसे एक्सेस कर सकेगा, राइट। अब गाइज इस सारी चीज को हैंडल कौन करता है, कंटेंट रिजॉल्वर। कंटेंट रिजॉल्वर क्या हैंडल करता है गाइज, जो दूसरे ऐप के और हमारे ऐप के बीच का जो क्या होता है, एक डेटा रिजॉल्व करता है, वो कौन है, रिजॉल्व करता है कंटेंट रिजॉल्वर। क्योंकि गाइस अगर आप देखो तो जो हमारी यूआई थी, जैसे हमने कंटेंट प्रोवाइडर का मैंने आपको बताया था, राइट। कंटेंट प्रोवाइडर है हमारा, यूआई है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा, उसके बीच में हमने दे दिया कंटेंट प्रोवाइडर। अब गाइस दोनों के बीच का जो यूआई है और कंटेंट प्रोवाइडर है, उन दोनों के बीच की भी कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, जो क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, तो वो क्या होता है, कंटेंट रिजॉल्वर होता है गाइस। क्योंकि ये हमारी कंटेंट रिजॉल्वर की जैसे com.android.context है, ये क्या होती है गाइस, कंटेंट अथॉरिटी होती है, जो क्या देता है, अथॉरिटी देता है कि आप एक्सेस कर सको और कहां से एक्सेस करना है उस चीज की। तो बेसिकली एक अलग अलग हम यहाँ पे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इसमें क्या होते हैं गाइस, इनबिल्ट होते हैं, आपको देने की जरूरत नहीं होती। वही जो हमारे सारे क्वेरी ऑपरेशन होते हैं गाइस, क्वेरी का, इंसर्ट का, अपडेट का एंड डिलीट का, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, कंटेंट रिजॉल्वर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू जैसे हमारा गूगल प्लस ऐप है गाइस, सिंपल क्या दिया कि कंटेंट यूआरआई दी, तो वो किसके पास जाएगी, कंटेंट रिजॉल्वर के पास जाएगी। उसने कहा अच्छा, फिर वो किसके पास गई, कंटेंट प्रोवाइडर के पास गई गाइस। कंटेंट प्रोवाइडर हमारा यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर किसके पास गया, डेटाबेस के पास गया और इन्फॉर्मेशन चली गई। अब बेसिकली अगर इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें तो बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है गाइस, जो हमारी कॉन्टैक्ट एडिटर एक्टिविटी है वो कहाँ पे जा रहा है, कंटेंट रिजॉल्वर पे जा रहा है। कंटेंट रिजॉल्वर के पास जा रहा है, कंटेंट प्रोवाइडर के पास जा रहा है, और कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर किसके पास जा रहा है, डेटाबेस के पास जा रहा है। अब ये कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर जो है गाइस, हमारा जो कंटेंट प्रोवाइडर हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वही है, बस नाम चेंज है इसका, राइट। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वाले डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो हमने कंटेंट प्रोवाइडर को नेम कर दिया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो यहाँ पे इन दोनों के जो, क्योंकि हमने अभी तक क्या बात करी गई इसकी, खाली डेटाबेस में कंटेंट प्रोवाइडर मर्ज होगा, राइट, कि कंटेंट प्रोवाइडर अब एक्सेस देगा किसके, डेटाबेस की। लेकिन गाइस जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है उसको कौन रिजॉल्व करेगा, उसे रिजॉल्व करेगा हमारा कंटेंट रिजॉल्वर, जो किसमें कोई भी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी और कंटेंट प्रोवाइडर, जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है उसके बीच का कौन सा पार्ट है, कंटेंट रिजॉल्वर। और ये बेसिकली वर्क कैसे करता है कि जैसे गाइज अब हमारा जो कॉन्टैक्ट एक्टिविटी है, राइट, एडिटर एक्टिविटी है, उसने क्या करा, रिक्वेस्ट करी इससे कोई डेटा, तो जो हमारा कंटेंट यूआरआई है, अब कंटेंट यूआरआई क्या था गाइज हमारा, जो हमारी स्पेसिफाइड वो थी लोकेशन किसकी, कि हमें ये इस टाइप का डेटा चाहिए। अब वो कहाँ गया, किसके पास गया, कंटेंट रिजॉल्वर के पास गया। कंटेंट रिजॉल्वर ने उसे क्या करा, लिया, देखा, उसे आगे फॉरवर्ड किया, आगे फॉरवर्ड हो गया, वो किसके पास गया, कंटेंट प्रोवाइडर के पास गया। कंटेंट प्रोवाइडर कहाँ गया होगा गाइस, डेटाबेस में गया होगा। डेटाबेस से फिर कोई हमारे पास रिप्लाई बैक आया, उसने दिया हमें कंटेंट रिजॉल्वर को, वो जो हमारी क्या ही रिजल्ट आया वो किसके पास गया, कंटेंट रिजॉल्वर के पास गया, और फिर वो रिजल्ट किसके पास गया, एक्टिविटी के पास गया। तो इसके थ्रू हमने क्या करा, जो हमारा रिक्वेस्टेड डेटा था तो वो पहले किसके पास गया, रिजॉल्वर के पास गया, फिर प्रोवाइडर के पास गया, डेटाबेस के पास गया, फिर डेटाबेस से दोबारा वापस उसी रास्ते दोबारा चला गया। ठीक है, एक चेनिंग कर दी गई हमने किसकी, हमारे किसकी, एब्स्ट्रैक्शन लेयरिंग की, कि एक्टिविटी के और डेटाबेस के बीच में हमने एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ताकि जो हमारा डेटाबेस है वो सेफ भी रहे गाइस और इफेक्टिव भी रहे। क्योंकि गाइस हमें नहीं चाहिए जो हमारा डेटाबेस है वो इजिली मैनिपुलेटिव हो, राइट, मैनिपुलेटेड हो जाए किसी के थ्रू। तो हमें चाहिए कि उसमें एक थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्शन लेयर भी रहे, सिक्योरिटी भी रहे और हमारा काम भी हो जाए, लेकिन हमारी फंक्शनैलिटी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उस चीज को हम किसके थ्रू करते हैं गाइस, इन चीजों के थ्रू करते हैं। अब एक क्वेज देख लेते हैं गाइस, जो हमारा क्या था, पेट डीबी हेल्पर था। तो अगर आप इसमें एक बार सोच के देखो कौन सी चीज कहाँ आएगी, हमारे पास चार वो हैं, एक कैटलॉग एक्टिविटी है, पेट डीबी हेल्पर है, यूआरआई है और कंटेंट रिजॉल्वर है। तो कौन सी चीज कहाँ एग्जिस्ट करती है, होपफुली अब थोड़ा बहुत तो इतना आपको अंदाजा हो गया होगा गाइस। एक बार फिल इन करके देखो तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस जिन लोगों को नहीं आया तो सबसे पहले हमारी क्या है, कैटलॉग एक्टिविटी। क्योंकि गाइस हमारी कैटलॉग एक्टिविटी किस में आती है, जो हमारा यूआई है, राइट, यूआई को ही तो एक्सेस करना है हमारा डेटाबेस। फिर आ गया गाइस हमारा यूआरआई। यूआरआई क्या हुआ, जो उसे रिक्वेस्ट करनी है, डेटा जो रिक्वेस्ट करना है उसने वो रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद किससे भेजी, जो हमारे कंटेंट रिजॉल्वर था उसने हमारे कंटेंट रिजॉल्व किया। उसके बाद किस पे गया, कंटेंट प्रोवाइडर पे गया।
कंटेंट प्रोवाइडर किस पे गया गाइस, पेटडीबी हेल्पर जो हमारा डेटाबेस था उस पे गया। तो ये तो क्या हो गया गाइस, हमारा एक पूरी क्विज हो गया कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, जो अगर हम अपने ऐप में अप्लाई करेंगे इसे, राइट। क्योंकि गाइस अब हमें कंटेंट प्रोवाइडर अप्लाई करना है किस पे, अपने डेटाबेस पे। तो उसके लिए ये क्या है, एक हमने चेजिंग कर ली ताकि आपको बेटर समझ में आए कि कैटलॉग में अब एक हमें यूआरआई कॉल करवाना पड़ेगा, उसका एक कंटेंट रिजॉल्वर होगा, फिर कंटेंट प्रोवाइडर होगा, फिर जाके हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो गाइस अभी तक हमने ये देख लिया कि कैसे वर्क कर रहा था, राइट। अब देख लेते हैं गाइस, क्योंकि अब हमें किस में अप्लाई करना है, अपने ऐप में अप्लाई करना है। क्योंकि ये क्या था, कंटेंट प्रोवाइडर। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, कंटेंट प्रोवाइडर। बट जब गाइस हम इसे अपने ऐप में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इसका एक दूसरी क्लास बनाएंगे हम, जिसका नाम क्या रखेंगे, पेट प्रोवाइडर। क्योंकि गाइस ये क्या है, पेट की वो है, पेट प्रोवाइड करेगा, तो इसे पेट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर सिर्फ गाइस इसका एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नेम है जो हम इसे दे रखा है इस मेथड को। तो अब हम कौन सी एक क्लास लेंगे, पेट प्रोवाइडर, जिससे हम एक्सटेंड करेंगे किसको, कंटेंट प्रोवाइडर को। क्यों गाइस, क्योंकि हमें जो हमारी कंटेंट प्रोवाइडर है, जैसे मैंने कहा कि क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है गाइस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने का क्या मतलब है गाइस, इसमें मेथड्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए वे, हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। तो हम पेट प्रोवाइडर एक क्लास बनाएंगे जो एक्सटेंड करेगी किसको, कंटेंट प्रोवाइडर को, जिसके मेथड हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। होपफुली गाइस आपको इतना समझ में आ गया। जब हम कंटेंट प्रोवाइडर का ये चीज कर लेंगे गाइस, तो हम कंटेंट प्रोवाइडर की क्या, हमें क्या चीज उससे कौन हैंडल करेगा, कंटेंट रिजॉल्वर हैंडल करेगा और यूआरआई हैंडल करेगा, किसके थ्रू, कैटलॉग एक्टिविटी के थ्रू। अब गाइस ये सब चीजें हो गई हैं, अब किस पे चलना है, हमें अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलना है। तो मैं देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करनी है, पेट प्रोवाइडर की एक क्लास बनानी है। तो मैंने आपको जिस्ट में लिंक दे दिया है गाइस, आपको सिंपल उस पर जाना है और पेट प्रोवाइडर डॉट जावा नाम की एक फाइल है, उसे कॉपी पेस्ट करना है। उसमें मैंने एक टू डू फाइल ही बनाई है, अभी मैं दिखा देता हूँ कौन सी गाइस। तो आप एक बार कोशिश करके देखना उसे खुद से लिखने की। एंड उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, पेट प्रोवाइडर, क्योंकि गाइस हमारी जो मैनिफेस्ट है, हमें उसमें भी क्या करना पड़ेगा, अब इसे डिफाइन करना पड़ेगा इस कंपोनेंट को। क्योंकि ये क्या है, एक प्रोवाइडर है, कंटेंट प्रोवाइडर, तो हमें इसके किसके अंडर में आता है, प्रोवाइडर के अंडर में। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा किसमें, मैनिफेस्ट में। तो वो भी देखेंगे गाइस। तो अब चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पर और देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। बट उससे पहले गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी जिस फाइल्स हैं जो आपको डाउनलोड करनी है और सिंपल कॉपी पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे आ गई गाइस जिस फाइल, इसमें हमारी दो फाइल हैं, एक तो हमारी मैनिफेस्ट फाइल है और एक पेट प्रोवाइडर डॉट जावा है। ओके, तो हमारी जो मैनिफेस्ट फाइल है इसमें क्या है, प्रोवाइडर है, इस पर भी डिस्कस करेंगे क्या है और इसे कैसे कैसे इसके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे। और यहाँ पे क्या आ गया गाइस, पेट प्रोवाइडर आ गया, पेट प्रोवाइडर डॉट जावा। इसमें जितना भी कंटेंट है हम सिंपली अभी क्या कर लेंगे, इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे किसमें, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो चलते हैं गाइस एंड्रॉइड स्टूडियो में और इस बार एक बार इसे पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर इसके कंटेंट देखते हैं।